आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने फिर से मौका दिया कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, क्योंकि ये जो भी हमारे सत्संग है वो हमारे सत्संग नहीं, गुरु जी के ही सत्संग है, उन्हीं के द्वारा दिए हुए सत्संग है, उन्हीं की कृपा है। तो उन्हीं की कृपा से पल पल हमारा चलता है। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसके आगे कीजिए अरदास। तो गुरु जी तो हमारे जानी जान हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मतलब एक बार उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, और इस टाइम क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। इस टाइम हम किस हालत में, हमारी हेल्थ की क्या कंडीशन है, हमारी मतलब सब तरह की फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज और इमोशनल सब कुछ जानते हैं कि किसके साथ इस वक्त क्या चल रहा है। और करते वो वही हैं जो उनको पता है कि उनको इस वक्त हमारे लिए जो चीज़ ठीक लगती है वही वो करते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। इसलिए हम कभी आपसे कुछ मांगते भी नहीं, और बिना मांगे ही आप तो सब कुछ देते भी हो, सब कुछ करते भी हो। तो इसका मैं एक सत्संग ये भी सुनाना चाहूँगी कि मैंने तो गुरुजी को नहीं बता रखा था कि मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क थी। और सर्दी के मौसम में क्या होता था कि मेरी कमर झुक जाती थी, और झुकने के बाद उसको सीधा वापस होने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाते थे। तो वो जो हफ्ता 10 दिन होता था उसमें बहुत ही छोटे छोटे कदमों के साथ, झुकी हुई कमर के साथ मैं चल पाती थी। तो ऐसे में स्कूल भी जाना होता था। तो अब एवरी विंटर ये पोजीशन मेरे साथ आती थी, और शुरू में जैसे छुट्टियां भी ली, फिर लगा कि नहीं अब ये तो होना ही है, तो ठीक है थोड़े दिन में दर्द सह के, या कमर सीधी नहीं हो रही तो नहीं हो रही। सो उसी पोजीशन में हस्बैंड स्कूल छोड़ आते थे, फिर वहीं से घर ले आते थे। तो जब गुरुजी के पास हम उनकी शरण में पहुंच गए तो फिर से वही विंटर आया, और विंटर सीजन में फिर वही मेरी कमर का हाल हुआ, वैसे ही झुक गई और वैसे ही चलने में मुझे तकलीफ हो रही थी। और पर फिर भी क्योंकि अब इसे पार्ट ऑफ लाइफ ही समझ लिया था कि ये तो एवरी विंटर होना ही है और इससे समझौता करके ही चलना है। सो फिर वही पोजीशन हुई। स्कूल वैसे ही हस्बैंड छोड़ के आ जाते थे और वापस भी लेने के लिए आ जाते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो गुरुजी के पास जाने का दिन आ गया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम गुरुजी के पास जाते थे एम्पायर एस्टेट। तो मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मी आज तो आपकी इतनी कंडीशन खराब है, तो ऐसे में क्या आप जाओगी गुरुजी के पास? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं जाऊंगी, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो कहता है ठीक है। तो हम दोनों एम्पायर एस्टेट के लिए निकल पड़े। अब हम जब एम्पायर एस्टेट पहुंचे उसके मेन गेट पे, तो मेन गेट से ही गुरुजी की बहुत बहुत फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, जो हमें अंदर आती थी। एम्पायर एस्टेट के अंदर जब गुरुजी अपने रूम से निकल के और अपने आसन पे बैठते थे, तो जो वो हमारे बीच में से निकल के जाते थे, पूरा हॉल जो है वो खुशबू से भर जाता था और बहुत खुशबू होती थी। वही खुशबू मुझे एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से ही आनी शुरू हो गई, और वो इतनी ज्यादा थी। हम वैसे ही, मैं धीमे धीमे कदमों से चलती हुई और गुरुजी के पास आ रही थी, तो इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खुशबू में गोते लगा रही हूँ, खुशबू में नहा रही हूँ। और इतनी ज्यादा है कि बस अब मतलब और ली नहीं जा रही, मतलब इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस। तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी आज आप यहाँ तक आए हो हमें लेने, मतलब ऐसे मन में थॉट आया कि खुशबू का मतलब है गुरुजी हमारे पास है, तो गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। और वही करते करते हम एम्पायर एस्टेट वहां तक पहुंच गए गुरुजी के पास। तो अब सीढ़ियां चढ़ के फिर उसके बाद जब हम
डोर से एंटर करते हैं तो 2-3 सीढ़ियां जो नीचे उतरते हैं उससे पहले जो वो थोड़ी सी जगह है, गुरुजी वहीं बैठे हुए थे। और वहीं बैठे उनको एकदम से देखा तो मैं एकदम ठिठक के रुकी। मैंने उनके पैर छुए और गुरुजी एकदम से उठे, सीढ़ियां उतरे और अपने रूम में चले गए। अब मुझे लगा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि मेरे पैर छूते ही वो एकदम उतरे और अपने रूम में चले गए। बेटा पीछे था, वो पैर नहीं छू पाया। उसके बाद हम लोग भी सीढ़ियां उतर के और नीचे हॉल में बैठ गए। अब उसी तरह से चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद लिया। गुरुजी फिर से आके 8:30 के करीब अपने आसन पे बैठे और शब्द चलते रहे, हम सुनते रहे। बहुत आनंद आता था वो शब्द सुन के, और वो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर और जो शांति मिलती थी, तो बस ऐसा ऑरा था कि ऐसा मन करता था बस यहीं बैठे रहे और यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाए। तो ऐसे में ही हम वहाँ बैठे रहे। फिर लंगर किया और गुरुजी की आज्ञा लेके हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आ गए तो जब मेरी बेटी ने हमने बेल बजाई, बेटी ने दरवाजा खोला। शी सेड कि मम्मी, गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। एट दैट मोमेंट वी रियलाइज्ड कि हाँ, अरे अब तो मैं झुक के नहीं चल रही थी, अब तो मैं सीधी चल के आई। ना बेटे को पता लगा, ना मुझे पता लगा। और मतलब मेरी कमर, उस दिन गुरुजी ने इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मेरी कमर वो सीधी हो गई। और उस दिन के बाद से आज तक कितने साल हो गए हैं, वही सर्दियां आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी भी मेरी कमर जो है वो अब उस दिन के बाद से नहीं झुकी। तो मैं वही जो मैं कह रही हूँ, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो मैंने तो उन्हें बताया नहीं था, कुछ भी नहीं बताया था, पर वो तो जानते थे कि भाई क्या है हालत। तो जब उन्होंने ब्लेस करना होता है तो वो तुरंत ऐसे करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि भाई जिस टाइम वो एकदम उठ के चले गए थे, तो उस टाइम वो ये दुख तकलीफ अपने ऊपर लेके चले गए थे। तो मतलब ऐसे भी लगता है कि कितने दयालु कृपालु हैं गुरुजी, हम सब की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद सहते हैं फिर वो कष्ट, और अपने तब से फिर उसे ठीक भी कर लेते हैं। पर जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जो ये हमारे कर्म हैं जो वो अपने ऊपर लेते हैं, तो वो खुद भोगते हैं उन कर्मों को। तो बस ऐसे ही गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी बस हमें ऐसा बना दो कि हम ऐसे कर्म करें ही नहीं कि आपको वो अपने ऊपर लेने पड़े। पहले ही 90% तो आप माफ कर देते हो, 10% आप हमें भुगतवाते हो, और वो जो माफ भी करते हो वो भी आप अपने ऊपर ले जाते हो। तो आप सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों करोड़ों, ये हम जितनी आपकी संगत है सबके दुख कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, तो खुद कितनी तकलीफ झेलते हो। इतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी। हम मतलब सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, पर हमारा प्यार वो नहीं है जो गुरुजी का प्यार है। तो बस हमें गुरुजी से और कुछ तो हम क्या सीखेंगे, मतलब उनका ये जो प्यार भरा रूप है, अगर उसका हम जिसे कहते हैं ना अंश मात्र भी, जैसे समुद्र में एक बूंद होती है पानी की, उतना भी अगर हमारे अंदर आ जाए और हम सब से ऐसे ही निस्वार्थ भाव से प्यार करें, और कोई भी हमें दीन दुखी या नीड में कोई दिखे कि किसी को सहायता की जरूरत है, तो विदाउट एनी थॉट हम उसी टाइम उसके लिए उठ के खड़े हों, उसकी सहायता करें। उसको अगर कोई दुख है तो उसका दुख बांटें, उसको अगर सेवा की आवश्यकता है तो उसकी सेवा करें। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसमें जितना भी सहयोग कर सकते हैं
तो हम जरूर करें। सो थैंक यू गुरुजी, इतना मतलब कितना आपने किया है। और ऐसे ही अब ये याद आ रहा है कि कमर दर्द का जैसे मैंने बताया, मुझे सालों से माइग्रेन की तकलीफ भी थी, बहुत ज्यादा माइग्रेन की तकलीफ होती थी। और बस हर दूसरे दिन वो होता था, मैं भी लाइट बंद करके कमरे में सिर बांध के और लेट जाती थी। कुछ दिन लगते थे मुझे उन चीजों से उभरने में। और अगर मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर दर्द शुरू होते ही अगर आपने दवाई नहीं खाई तो फिर वो अगर एक बार बढ़ गया तो फिर तो वो आपके कुछ दिन लेगा ही। और वो ऐसे ही होता था, कई बार नहीं खा पाती थी दवाई तो वो ऐसा बढ़ता था कि फिर 3-4 दिन मेरे उसमें निकलते थे और बहुत तकलीफ सहती थी। और गुरुजी के पास जब जाना शुरू कर दिया तो ये वाली तकलीफ का मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कब खत्म हो गई। मतलब एक बार एकदम ऐसे ही एहसास हुआ कि अरे अब तो बहुत दिन हो गए मेरे सिर में दर्द ही नहीं हुआ। और दिन नहीं, ये तो कई महीने हो गए, काफी टाइम हो गया, जो कि मेरे को हर दूसरे दिन होता था। और सोचा हाँ ये तो नहीं हो रहा, और वो दिन है और वही आज का दिन है। मतलब वो गुरुजी ने वो वाली कृपा भी कब कर दी नहीं पता, क्योंकि वो तो बिना बताए मतलब बिना जताए बिना बताए सब कुछ करते हैं। और बस हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी ऑल लव गुरुजी, पर हम उतना प्यार कहाँ कर पाते जितना वो हमें प्यार करते हैं। तो बस गुरुजी हम में ऐसी वो भर दो शक्ति कि हम भी इस लायक बन सके कि हम आपको बहुत 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 प्यार करें, बहुत। वी ऑल लव यू गुरुजी, लव यू। अब क्या बोलूं, बस गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें और कैसे करें। पिछली बार जब मैंने सत्संग किया तो मेरी सिस्टर ने लाइव नहीं देख पाई थी, तो उसने मेरे को कहा तुम सेंड कर दो मुझे, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने उसे अपना सत्संग सेंड कर दिया। बाद में उसका फोन आया एंड शी सेड कि किरण, मैंने जब तेरा सत्संग सुना तो पूरे सत्संग में मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे रोना भी आता रहा। और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना, मतलब शी वॉज वेरी इमोशनल। और कहती है कि एक बात और थी कि तुमने नोट की थी वो चीज कि भाई जहां तुम सत्संग कर रही थी वहां पे तुम्हारे कमरे में एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, और वो फिर बटरफ्लाई ऐसे पूरे रूम में चक्कर काट के तेरे सिर से होती हुई बाहर निकल गई। तो अब मुझे तो नहीं पता था क्योंकि हमने ये कुछ ऐसा नोट नहीं किया था। फिर मैंने एक दो संगत से पूछा कि आपने देखा था क्या, आपने कुछ ऐसा नोट किया? तो उन्होंने कहा हमने आंटी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम दोबारा देख के आपको बताएंगे। फिर उन्होंने दोबारा देखा एंड शी सेड कि नहीं आंटी, कोई बटरफ्लाई हमें नहीं दिखाई दी। तो ये उसको ही दिखानी थी। वो शी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, और उसका कितना गुरुजी के साथ उस टाइम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा था। एंड उसने तो क्लियर कहती व्हाइट कलर की थी, जैसे बड़ी सी मक्खी होती है वैसी तितली थी। और वो उसने ऐसे ही रूम में चक्कर काट के, तो मैंने उससे पूछा कि जहां तू बैठ के देख रही थी उस रूम में? कहती नहीं नहीं, जहां तू सत्संग कर रही थी उस रूम में। और फिर उसके बाद वो तेरे सिर के ऊपर से होती हुई और निकल गई। सो थैंक यू गुरुजी, तितली का दिखना भी आपकी प्रेजेंस है। प्रेजेंस तो गुरुजी की रहती है, हर टाइम रहती है। तो गुरुजी कभी कभी ये प्रेजेंस अपनी प्रूफ के साथ भी दिखाते हैं, जैसे खुशबू आना, तितली का दिखना, मोर का बोलना या दिखना मोर का, तो लाइट का फ्लिकर करना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एकदम से बताती हैं कि हाँ इस टाइम गुरुजी हैं हमारे साथ। तो
अब ऐसे ही एक दिन मेरे बेटे को गुरुजी ने कहा गायत्री नू बुला ले सत्संग विच। गायत्री मेरी बुआ जी का नाम है एंड शी इज बेड रिडन। तो समझ नहीं आया, इसने मुझे कहा गुरुजी कह रहे हैं कि गायत्री नू बुला ले सत्संग विच। तो मैंने कहा वो तो हमारा 3rd फ्लोर है और मैं इससे पहले जब वो थोड़ा बहुत चल फिर भी लेती थी तो मैंने तब उनसे कहा था कि चलो बुआ जी अब आप हमारे साथ चलो, वहां रहो। तो शी सेड कि नहीं तेरी बड़ी सीढ़ियां ने, मैं नहीं जा सकती। तो हमने कहा भी था कि किसी भी तरह हम आपको ले चलेंगे, पर उन्होंने नहीं माना। तो मैंने कहा उन्होंने तब मना कर दिया था तो अब आजकल तो और तबीयत उनकी ज्यादा खराब है तो वो कैसे आएंगी। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको कुछ कहूं। और कुछ दिन निकल गए और कुछ दिन के बाद ये बात है, उस दिन भी मैंने सत्संग किया था 4th ऑफ जुलाई। तो उस दिन सत्संग जब हमारे घर में सत्संग हो रहा था तो उस टाइम जब मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी तो गुरुजी ने एकदम से मेरी आंखें बंद थी और मुझे मेरी बुआ जी का चेहरा दिखाई दिया एंड उनके साथ मेरे को अपनी बड़ी सिस्टर का चेहरा भी दिखाई दिया। और मैं बंद आंखों से पूछ रही हूँ गुरुजी क्या कह रहे हो आप, क्या वो ठीक हैं दोनों। तो नहीं समझ आई। बाद में जब फोन पे बात हुई तो वो दोनों बीमार थे। बुआ जी 10-15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रही और अब घर आ चुकी थी एंड मेरी सिस्टर भी काफी काफी ज्यादा बीमार थी और शी वाज टेलिंग मी कि मुझे लग रहा था कि बस लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। तो गुरुजी जो भी हमें दिखाते हैं उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मतलब होता है और हमें वो तुरंत एकदम से जैसे ही चेहरा दिखाया था मुझे उसी दिन फोन करके उसी दिन पूछना चाहिए था। और हम लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा फिर मुझे लगा कि भाई जैसे गुंजन को बोला था कि भाई गायत्री नू सत्संग विच बुला, तो अब क्या करें, ये तो गुरुजी का आदेश है तो अब मैं एक बार बात तो करके देखती हूँ। मैंने फिर परसों की बात है, परसों मैंने उनकी बेटी को फोन किया जिसके पास है वो। तो मैंने उसे कहा कि प्रीति ऐसे ऐसे गुंजन को गुरुजी ने बोला था तो अब बता कैसे कर सकते हैं, क्या हम उनको जैसे उठा के या चेयर पे बिठा के ऊपर तक ला सकते हैं। तो शी सेड नहीं दीदी अब तो बिल्कुल नहीं ला सकते क्योंकि अब तो उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है और उनको पाइप वो क्या होती है लगी हुई है एंड अब तो वो बिल्कुल ही बेड रिडन है, अब तो वो उठती भी नहीं है, उनका सब कुछ बिस्तर पे ही होता है। तो आई वाज शॉक्ड कि ये हालत हो गई है उनकी। अब एकदम से थॉट देने वाले भी गुरुजी होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा वो तो गुरुजी के पास नहीं आ सकती यहाँ, तो कोई बात नहीं गुरुजी तो आ सकते हैं ना वहाँ। तो ऐसा करते हैं प्रीति, हम वहीं पे बुआ जी के रूम में ही बैठते हैं सब और सत्संग करते हैं और गुरुजी इस तरह वहां आएंगे, उनको ब्लेस करेंगे। जब वो अपने पास बुला के ब्लेस करना चाह रहे थे वो नहीं आ पा रही हैं तो गुरुजी हमेशा कहते थे मैं बीमारों के पास खुद जाता हूँ, गरीबों के पास, बीमारों के पास मैं खुद जाके उनको ब्लेस करता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं। तो शी सेड ठीक है दीदी मुझे बता दो किस दिन करना है। और एकदम से गुरुजी तो फिर एकदम करवाते हैं ना। और ये बात हुई कि हम कल ही कर लेते हैं। तो अब जो कल बीता है उस दिन हमने उनके रूम में सत्संग किया। वो मैंने उसे फोन पे ही बता दिया था कि जहाँ उनका बेड है उसको इस साइड कर देना, आगे की जगह सारी खाली करके, मतलब सारा दरबार जो भी है गुरुजी सिंपल वे में उनके लिए दरबार सजा के और हम गुरुजी का स्वागत करेंगे। तो शी सेड ठीक है। और उसने बड़े भाव से बड़े अच्छे से
जैसे उसको आता था, ये पहला था उसके घर में सत्संग, पर उसने कहा नहीं दीदी, जब गुरुजी ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। तो कल सत्संग हुआ और वो इतनी खुश हुई, लेटी रही हालांकि, पर लेटे लेटे में भी मैं देख रही थी कि कैसे मतलब उनके हाव भाव तो पूरे मैं नहीं देख पा रही थी, पर बीच में कभी भी उनकी तरफ नजर जाती थी तो जैसे वो बड़ी खुश होके ऐसे करके हाथ ऊपर करना, वो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जब जैसे ही शुरू हुआ तो पता नहीं कैसे मेरी आंख उस टाइम मतलब मैंने खोली और बुआ जी की तरफ देखा तो वो यूं करके ऐसे ऐसे कर रही, तो मतलब वो भी बहुत खुश थी। मतलब मेरे को कहती हैं महाराज जी आए ने, मैं बड़ी खुश हूँ। जैसे ही हम लोग गुरु जी का स्वरूप लेके पहुंचे थे कि भाई सत्संग करेंगे, भाई सत्संग होगा गुरु जी का, तो बड़ा उनके स्वरूप को जैसे हाथ लगा के और माथे पे लगा के एंड शी सेड कि महाराज जी आए ने, बड़ी कृपा की है। तो और उसके बाद लेटे लेटे उन्होंने पूरे शब्द सुने, बहुत खुश हुई, और वो कुछ भी आजकल नहीं खा पी पा रही हैं। तो उनको जैसे अब उनकी बेटी उनको खिलाती है तो वो बहुत मतलब जैसे इरिटेट हो जाती है, हुणे ते खवा के गई सी फिर ले आई तू, मैं नहीं खा सकती, तेन दसिया ते है मैं नहीं खा सकती। और वो कहती हैं 9 बजे का सुबह का दिया हुआ, उसके बाद में 2 बजे जाऊंगी, और 9 बजे भी क्या उन्होंने लिया होता है, 1 या 2 चम्मच कुछ मुंह में क्या होता है बस। और फिर भी वो कहती हैं अब 2 बज गए हैं दोपहर के, तो भी वो कहेंगी नहीं मैं नहीं खाना, मेरे अंदर नहीं जाता। पानी तक नहीं पीती, वो भी पिलाते रहो तो मुश्किल से 1 चम्मच, नहीं तो वो भी नहीं, आधी चम्मच पी के छोड़ देना। तो कल जब सत्संग हो रहा था, शब्द बज रहे थे और जैसे लंगर प्रसाद का भोग लगाने का, जब गुरुजी को भोग लगाने का टाइम आया तो हम लोग किचन में जाके गरम फुल्का बना के और भोग की थाली तैयार कर रहे थे। तो उनकी एक बेटी के एकदम से मन में आया कि भाई मैं मम्मी को पानी पिलाऊं, देखो कितना टाइम हो गया उन्होंने पानी नहीं पिया, जबकि उसे भी पता था। कहती मम्मी पानी पीते तो है नहीं, पर दीदी मैं ना जाके थोड़ा सा उनको पानी पिला के आती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो वैसे भी जल प्रसाद है, पिलाओ उनको। तो वो जैसे ही लेके गई तो वो व्याख्या चल रही थी, ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। तो उसमें जैसे ही इसने रूम में एंटर किया पानी लेके, तो व्याख्या में ये लाइन आई कि और मर्दाना पानी लेके आ गया। वो हैरान रह गई कि मैंने एंटर किया पानी के साथ और शब्द में ये लाइन चल रही है कि और मर्दाना, व्याख्या चल रही थी, पानी लेकर आ गया। और इसने कहा मम्मी पानी पी लो आप, प्लीज थोड़ा पानी पी लो। और ये तो गुरुजी की ही कृपा है, कहा तो वो हमेशा मना कर देती थी, और उन्होंने वो जितना पानी लाई थी वो सारा पानी पी लिया, और उस दौरान वाहेगुरु 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 उसमें शब्द में बजता रहा। तो क्या है ये कितना मतलब देखा जाए तो कितना बड़ा सत्संग है कि जो वो जल की मतलब कुछ बूंदे मुंह में डालती थी और कहती थी नहीं मेरे से नहीं खाया जाता, मेरे से नहीं पिया जाता, और वो उसने जब पिलाया तो वो उन्होंने बिना किसी ना नुकर किए हुए वो सारा पानी पी लिया, लेटे लेटे ही सिर ऊपर करके, जैसे ये लोग पिलाते थे। उनको मुश्किल होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, ऐसे में खाना पीना बहुत मुश्किल होता है तो अंदर नहीं जाता, पर वो उन्होंने ऐसे पी लिया। तो कौन है ये पिलाने वाले? हमारे गुरुजी। तो उन्होंने तो बता दिया कि देखो मैं आया हूं तो मैं तो कृपा करूंगा। सो उनकी मतलब हर बात के पीछे कह कह के वो ब्लेसिंग कि भाई उसको बुलाओ, उसको ब्लेसिंग देनी है। अब एक दो को और गुरुजी ने बोला हुआ है, हमने कहा हुआ है, तो ठीक है, ये वो जब आना चाहेंगे आएंगे। सत्संग तो होता है तो सुबह शाम होता ही है। सो जब भी उनको हमने बोला हुआ है कि आप जब भी आना चाहो आप आ जाओ। तो कल जब सत्संग हो रहा था तो उसमें ज्योत भी जो जग रही थी
वो इतनी ज्यादा मतलब पता नहीं क्या, जैसे वो हवन में यूं लपटे बहुत सारी ऊपर 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 आ जाती है ना, तो इस तरह से बहुत जबरदस्त मतलब लपटे ऊपर को उठने लगी। पता नहीं किसी ने कहा देखो देखो घी वगैरह कम तो नहीं है, वो डालो, पर वो तो वो पोजीशन ही नहीं थी कि हम उसमें झांक भी सकते, क्योंकि वो लपटे तो वो जो कांच होता है आसपास उसके भी बाहर आ रही थी और बिल्कुल कांच काला हो गया था और बहुत जबरदस्त मतलब। ठीक है, ये भी गुरुजी का कुछ, अब ये गुरुजी जानते हैं क्या था क्या नहीं था, और हम तो अनुमान भी नहीं लगाना चाहते इन चीजों में। कल बहुत वो अच्छा मान रही थी, बाद में भी कह रही थी जब सत्संग खत्म हो गया। अच्छा, सत्संग के बाद जब उनको लंगर के लिए भी, तो जैसे वो एक आधी ग्राही भी नहीं खाना पसंद करती थी, तो कल थोड़ा उन्होंने खाया, और ठीक है पूरा नहीं खा पाई लेकिन थोड़ा सा खाया, और मतलब रोज से ज्यादा खा लिया था। तो कहती हैं कड़ा प्रसाद बड़ा स्वाद सी, बड़ा स्वाद सी, और जबकि अभी तक वो मतलब इस तरह से करती थी कि नहीं नहीं मैनू कुछ ना दो, मैनू कुछ नहीं चंगा लगता, कुछ नहीं चंगा लगता। तो इस तरह से अब उनको टेस्ट भी आया, ऐसे ही उनको लंगर और भी अच्छा लगा और उन्होंने खाया। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो गुरुजी का लंगर था, वो गुरुजी का प्रसाद था और गुरुजी ने वो खिलाना था और उनको ब्लेस करना था। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आप हम सबका इतना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो, थैंक यू। और फिर उसके बाद जब हम अपने घर आने के लिए उनके घर से आ रहे थे, तो अपनी कार तक जाने के टाइम भी जो जितना थोड़ा सा रास्ता था उसमें मास्क लगा हुआ था हम सबका नाक पे, तो मास्क लगे होने के बावजूद हमें रोज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। पहले एक को आई, फिर दूसरे को आई, फिर तीसरे को आई, ऐसे करते करते हम सबको वो फ्रेग्रेंस आई। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया कि हाँ देखो मैं आया था, मैंने ब्लेस कर दिया और गुरुजी का स्वरूप हमारे हाथ में था। सो थैंक यू गुरुजी, आप अपनी प्रेजेंस शो भी कर देते हो, आप ब्लेसिंग्स भी देते हो। और कल तो इतना अच्छा लगा ना कि भाई देखो वो कितनी टाइम से बहुत परेशान थी और फिर बड़ी शांति से ऐसे लेटी हुई थी और बहुत खुश थी। तो मैं बोल के भी आई हूँ कि प्रीति रोज शब्द प्लीज लगा दिया कर बुआ जी के कमरे में, और जो भी घर में बनाते हो पहले गुरुजी को भोग लगाओ और फिर उनको भी खिलाओ, तुम लोग भी खाओ। बस अब गुरुजी आ गए हैं, उनको उनका सत्कार करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, वो तो देते ही हैं, बिना कहे देते हैं। तो मैंने कहा इनको भी गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के आगे रख के और वही जल प्रसाद बुआ जी को पिलाया करो। तो शी सेड हाँ जी दीदी मैं जरूर करूंगी। तो बाकी तो हमने मांगा गुरुजी से उनके लिए तब भी कुछ नहीं, बस मन में यही था गुरुजी ब्लेस हर। और वैसे तो ये भी कहने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा था ना कि भाई उन्होंने बुला सत्संग विच, तो क्योंकि वो खुद ब्लेस करना चाहते थे। पर फिर भी हम लोग इंसान है तो मन से यही कि भाई ये हमने कुछ नहीं कहा आप उनको ठीक कर दो या आप मतलब वो अब बैठेंगी कब या कुछ कुछ नहीं, बस गुरुजी ब्लेस हर। तो जिस रूप में भी जैसे भी ब्लेस करना है ये गुरुजी जानते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। और मैंने एक बार पहले भी वो कोविड वाला सत्संग सुनाया था जो मेरी देवरानी को गुरुजी ने दर्शन दिए थे और वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी और कहा था कि तुहानू बहना नहीं आंदा किंज बैठी दा है, स्कूल जिस तरह लाइन च बैठी दा ना दूरी दूरी ते उस तरह बैठना है। और उन्होंने खुद सबको बिठाया था और फिर सबको प्रसाद बांटा था कि कोई नहीं बचेगा, सबनू प्रसाद देंगा, और उन्होंने दिया था सबको प्रसाद। तो अब उसे फिर से एक दिन गुरुजी के दर्शन हुए और शी टोल्ड मी कि कहती भाभी जी इस बार ना मैंने
चेहरा तो वो गुरुजी का ही था, लेकिन उन्होंने कपड़े साईं बाबा की तरह पहने हुए थे, क्योंकि गुरुजी तो बड़े आलीशान कपड़े पहनते हैं, उनके तो बहुत ही अलग मतलब कपड़े होते हैं। तो इस बार मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या, गुरुजी ने बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए हैं और वो भी फटे हुए। तो कह रही मैं उनकी तरफ देखती जा रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की कि मैं उनसे पूछूं कि गुरुजी ये क्या, आपने ऐसे क्यों पहना हुआ है। तो कहती है कि मेरे साथ एक लड़की भी खड़ी थी, सपने में कहती मैंने देखा, छोटी लड़की थी कोई, वो खड़ी थी, और कहती मैं तो हिम्मत नहीं कर पा रही थी पूछने की कि गुरुजी ऐसा क्यों। तो लेकिन उस बच्ची ने गुरुजी से पूछा, कहती गुरुजी तुस तो बड़े सोहने सोहने चोले पांदे हो, तुहाडे चोले ते बड़े ही सोहने होंदे, ते फिर अज तुसी इह जे कपड़े क्यों पा के आए हो, तुहाडे ते कपड़े फट्टे हुए ने, तुसी फट्टे कपड़े क्यों पा के आए हो। तो संगत जी, गुरुजी का जो आंसर था, गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਣੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬੜਾ बुरा टाइम चल रहा है ते बड़ा बुरा टाइम आने वाला है, और अब देखिए इसमें कितनी 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 फिर वही प्यार, वही दया, वही कृपा हम सबके प्रति गुरुजी की, कि इतना प्यार करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं कि हमारा सब कुछ ही अपने ऊपर ले जाते हैं कि भाई मतलब आगे जाके क्या समय आने वाला है क्या नहीं, ये भी वही जानते हैं, और ठीक भी करने वाले वही हैं, और वो ये दिखा रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है लेकिन मैं नहीं आने दूंगा। तुम्हारे ऐसे समय आ सकता है कि तुम्हें ये ऐसे फटे कपड़े पहनने पड़े, पर नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने दूंगा, इसलिए मैंने पहले ही वो कपड़े पहन लिए। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपका जितना भी शुक्राना करें बहुत बहुत कम है। मतलब एवरी मोमेंट हम अगर शुक्राना करें और हर वक्त शुक्राना निकलता रहे, हमारे सांसों में शुक्राना चलता रहे, सिमरन चलता रहे, वो भी बहुत कम है, बहुत कम है। और ये जो सिमरन की मैंने बात की कि चलता रहे, तो ये तो संगत जी हम सबको ये करना ही है, हमें कभी नहीं भूलना है, या गुरुजी का मंत्र जाप, या गुरुजी को याद करते हुए, या कोई भी पाठ जो भी हम आसानी से कर सकते हैं वो हमें करना है, क्योंकि इसके संबंधित भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। और जैसे अब हम बैठे हैं यहाँ सत्संग में, तो उसमें दिखाया कि रूम में, जैसे अब मैं नीचे बैठी हूँ और संगत भी बैठी हुई है, और संगत के बीच में ही गुरुजी भी बैठे हैं और नीचे ही हमारे साथ में ही बैठे हैं, और सबसे बातें कर रहे हैं बैठ के, और खूब सारी बातें कर रहे हैं। अब बातें तो मुझे कोई याद नहीं रही कि भाई बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस उनका ये याद रहा, पाठ कीता करो, खूब पाठ करो, खूब सत्संग करो। पाठ करना चाहिए, खूब पाठ कीता करो, बार बार वो यही कह रहे थे। फिर पता नहीं किसी संगत ने उनसे क्या कहा, वो मुझे नहीं सुनाई दिया, पर फिर उसका आंसर गुरुजी का वो मुझे सुनाई दिया। एंड ही सेड, क्यों नहीं कर सकते, जे ए कर सकते ते तुसी क्यों नहीं कर सकते, ए भी तो करते पे ना सवेरे शाम, ते तुसी क्यों नहीं कर सकते, करो। मैं कह रहा ना, पाठ करो। तो क्लियर संदेश है गुरुजी का कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं, वो तो सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं हमारा, पर हम क्या कर सकते हैं, हम पाठ कर सकते हैं, और उसमें जो भी पाठ हम कर सकते हैं या जो हम घर में करते हैं वही हमें करते रहना है। गुरुजी ने कोई स्पेसिफिक पाठ नहीं बताया, वो अगर किसी संगत को बताते हैं तो वो इंडिविजुअल कनेक्शन गुरुजी का
हर संगत के साथ है। तो अगर किसी को गुरुजी ने कुछ कहा हुआ है तो वो अपना वो पाठ करते रहें। किसी को कुछ नहीं कहा है तो जो आपको अच्छा लगता है, अरे मंत्र जाप से बड़ा पाठ किया है, मंत्र जाप करते रहें, मन में उसका सिमरन करते रहें। कोई शब्द की आपको लाइन अच्छी लगती है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे, पता नहीं क्यों एकदम मेरे मन में ये लाइन आई है। तो मतलब कुछ भी, खाली ओम नमः शिवाय करते रहें, वो भी पाठ है। तो कुछ भी, जैसे शब्द बानी, बानी चलती रहे, बानी सुनते रहें, वो सुनते भी रहेंगे तो वो भी हमारा सिमरन है। हम काम करते रहें, बानी सुनते रहें, तो भी हम, वो काम भी बहुत अच्छे से होगा बानी सुनते हुए, और बानी हमारे कानों में जाएगी, हमारे अंदर समाएगी, और वो ऑटोमेटिकली अंदर चलता रहता है। फिर सोते टाइम कई बार हम लोग शब्द लगा लेते हैं और सुनते सुनते अगर सो जाते हैं तो वो मन में चलते रहते हैं। सुबह भी उठते हैं ना तो कई बार मन में एकदम से कोई शब्द आ जाता है। तो कैसे आता है? क्योंकि वो भी कृपा तो इन्हीं की है, हमारी तो कुछ औकात नहीं है कि हम कुछ भी पाठ कर सकें या कृपा कर सकें। पर जब वो कह रहे हैं तो कृपा भी वही करेंगे, सिमरन भी वही कराएंगे, पर कोशिश तो हमें भी करनी है। सो थैंक यू गुरुजी, हमें गाइड करते रहने के लिए हमेशा, और हमेशा ही ऐसे गाइड करते रहिए हमें, और जो आप कहेंगे हम जरूर करेंगे। और अनंतम शुक्राने गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू।